ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की कलंक चतुर्थी का चंद्रमा अगर दर्शन हो जाए, उस दिन चंद्रमा के दर्शन गलती से भी हो जाए तो लांछन लगने का डर होता है, कलंक लगने का डर होता है। इसलिए अगर गलती से भी किसी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी कलंक चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो ये समंतक मणि की कथा को सुनने मात्र से उस चंद्रमा के दर्शन का जो दोष है वो दूर हो जाता है और कलंक नहीं लगता। यह कथा बड़ी पावन है। इस कथा को सुनने मात्र से चंद्र दोष कलंक निवृत्त हो जाता है, चंद्रमा के दर्शन का दोष नहीं लगता, कलंक चौथ का दोष नहीं लगता। द्वारिका में सत्राजीत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, बहुत ही धर्मात्मा था और वो खूब सूर्य की उपासना किया करता था। सूर्य की उसने इतनी ज़्यादा उपासना की कि सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसको समंतक मणि दी, और वो मणि ऐसी थी प्रतिदिन 100 किलो सोना देती थी। भगवान को जब पता चला, नारायण को जब ये पता चला, कन्हैया को जब ये पता चला कि उस सत्राजीत के पास एक ऐसी मणि है जो रोजाना 100 किलो सोना देती है, तो भगवान ने जाकर के उससे कहा कि तुम्हारे पास ये मणि है, तुम 3 जने हो, एक उनकी सत्राजीत की पुत्री थी, एक उनका भाई था, एक सत्राजीत। तुम रोजाना इतना सोना क्या करोगे, इतना धन तुम क्या करोगे, इसको जो है तुम द्वारिका में जमा करवा दो। सत्राजीत कहने लगा कि मेरी मणि, मेरा सोना मैं कुछ भी करूं, मैं नहीं देता, मैं नहीं जमा करवाता। भगवान ने एक बार कहा, उसके बाद भगवान चले आए। अब उसके बाद उस मणि को सत्राजीत का भाई पहन करके घूमने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में मणि को पहन करके घूम रहा था। घूमते घूमते उसको एक शेर ने उसके ऊपर हमला किया, शेर ने उसको मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया, और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर उस शेर को मार करके भालू उस मणि को ले गया। और उसके बाद इधर जब सत्राजीत ने देखा कि भाई वापस नहीं आया और मणि भी नहीं है, तो उसने जो है भगवान के ऊपर जो है लांछन लगा दिया कि हो ना हो ये कन्हैया का ही काम है, ये उसी कृष्ण का काम है जो मुझसे कहने के लिए आए थे कि ये मणि द्वारिका में जमा करवा दो, द्वारिका के राजा को दे दो। ये मणि लेने के लालच में जो है भगवान ने ही मेरे भाई का वध कर दिया, ऐसा जो है उसने कहना शुरू कर दिया। नगर में बात जो है, द्वारिका में वो बात 1 मिनट में चारों ओर फैल गई। सब में जो है कानों में खुसर खुसर करने लगे कि हो ना हो कन्हैया ने ही उसका वध किया और मणि को कहीं छुपा दिया। इस तरह से जब बात फैल गई, एक दूसरे के कानों कान बात जब सारे नगर में चर्चा का विषय बन गई, और उसके बाद भगवान ने विचार किया
कि सबने जो है मेरे ऊपर ही इस मणि की चोरी का लांछन लगा दिया, सभी मुझे ही चोर समझने लगे। और उसके बाद जब सारी द्वारिकावासी भगवान को ही दोषी कहने लगे, मानने लगे, तो भगवान को सिपाहियों को साथ लेकर के उस मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़े। भगवान निकले, जंगल में देखा तो सत्राजीत का भाई मरा पड़ा था, परंतु उसके पास में जो है मणि नहीं थी। उसके पास ही जो है शेर के पंजों का निशान था। तो उन शेर के पंजों के निशान को देखते देखते फिर आगे बढ़े, तो आगे जो है देखा कि शेर भी मरा पड़ा है। और उसके बाद जब देखा तो शेर के पास फिर भालू के पंजों का निशान दिखा। उन पंजों को देखते देखते भगवान जब आगे बढ़े तो एक जो है गुफा के अंदर मणि भी चमक रही थी और वहीं पर जो है भालू बैठा था। अब भगवान ने जाकर के जब उस मणि को उठाया तो मणि को उठाते ही भालू लड़ने के लिए आ गया और भगवान के साथ उस भालू ने लगातार 21 दिन तक उस गुफा के अंदर भगवान के साथ युद्ध किया। अब उसके बाद जब युद्ध हुआ, इतने दिन तक जब युद्ध चला, तो उसके बाद भगवान ने जब उसको परास्त किया, भगवान को पहचान गया, भगवान के चरण पकड़ के कहने लगा कि मुझे क्षमा करें। क्योंकि वो भालू नहीं था, वो जामवंत जी थे, कोई साधारण भालू नहीं था वो, जो भगवान के साथ जिसने युद्ध किया। और युद्ध जो है कोई 21 दिन तक कहता है कि युद्ध चला, कोई कहता 18 दिन चला, तो जो भी है युद्ध भगवान के साथ जामवंत जी ने किया। और उसके बाद हाथ जोड़ करके विनती करने लगा भगवान से कि मुझे आप क्षमा करो। भगवान ने जामवंत जी को गले से लगाया, सारी बातें हुई। भगवान ने बताया कि इस तरह से मणि तुम्हारे पास है, पर ये मणि का चोरी का जो लांछन है वो मेरे ऊपर लगा हुआ है। और इसके बाद जामवंत जी कहने लगे कि हे भगवान, हे नारायण, ये मणि तो आप ले जाओ और साथ में जो है एक मेरे हृदय की मणि भी लेते जाओ। क्या था, उन पास में ही जो है जामवंत की पुत्री जामवंती बैठी हुई थी, बहुत सुंदर थी वो। जामवंत जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप जो है इस मणि के साथ मेरी पुत्री जामवंती को भी स्वीकार करो। उसने विनती की भगवान से। अब उसके बाद जामवंत जी के विनती करने पर भगवान जी ने, भगवान बड़े दयालु होते हैं, उसके पर दया करी और जामवंती के साथ विवाह करके उसको भगवान द्वारिका लेकर आए। और वहाँ आकर के सभी को मणि दिखाई और सारी बातें बताई। द्वारिकावासी भगवान से क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु, हम तो सत्राजित यादव के कहने पर जो है आपको चोर समझकर लांछन लगा दिया। इस तरह से सभी ने हाथ जोड़ करके द्वारिकावासियों ने भगवान से प्रार्थना की। और उसके बाद कहने लगे हमसे भूल हो गई, पश्चाताप करने लगे और कहने लगे हे नारायण, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। और उसके पश्चात सभी ने पश्चाताप किया। अब ये बात जो है सत्राजीत के पास पहुंच गई कि भगवान ने मणि नहीं चुराई थी, मणि तो वहाँ थी, वहाँ से ऐसे करके भगवान लेकर के आए। जब सारी बात सत्राजीत को पता चली तो उसने जो है भगवान से कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने भी आपको झूठा ब्लेम लगाया, झूठा लांछन लगाया। और उसके बाद उसने जो है अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से करने के लिए प्रार्थना की और सत्यभामा का विवाह कर दिया। दहेज में वो मणि भगवान को दे दी। भगवान ने कहा कि मुझे मणि तो क्या करनी है, मुझे मणि नहीं चाहिए,
पर फिर भी जो है उसने भगवान से जब कहा लेने के लिए नहीं लिया, तो ये मणि शतधन्वा ने मणि जो थी ना, भगवान ने नहीं ली, शतराजीत के पास ही मणि रही। अब उसके बाद जो है एक शतधन्वा नाम का व्यक्ति था, जिसका पहले शतराजीत ने अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दिया था। वो शतधन्वा उसी मणि के लालच में विवाह करने को कह रहा था। अब क्या किया उसने, भगवान ने मणि नहीं ली, शतराजीत के पास ही मणि थी, तो उसने उस शतराजीत का वध करके शतधन्वा ने उस मणि को चुराई, उसको मार करके, और वो मणि ले जा करके उसने जो है अक्रूर जी को दे दिया। अक्रूर जी द्वारिका के राजा थे, अक्रूर जी को दे दिया। और उसके बाद जो है सत्यभामा भगवान के साथ ही रह रही थी। अब उसके उपरांत क्या हुआ, सत्यधन्वा ने जो कर्म किया, अब उसके बाद सत्यभामा जी कहने लगी भगवान से, तुम जो है शतधन्वा का वध करके वो मणि को छुड़ा करके ले आओ। अब भगवान गए, अब क्या करते। उन्होंने जब सत्यभामा ने कहा मणि की मुझे मणि चाहिए, तो भगवान गए, शतधन्वा का वध तो कर दिया, परंतु वहाँ भी उनको मणि नहीं मिली। ढूंढते रहे, इधर उधर देखा, मणि नहीं मिली। अब भगवान आए और आकर के कहा कि मणि तो वहाँ नहीं मिली, मैंने शतधन्वा का वध तो कर दिया, क्योंकि मणि जो है वो ले जाकर अक्रूर जी को दे चुका था। और उसके बाद सत्यभामा ने भगवान के ऊपर थोड़ा सा संशय किया कि वो मणि जो है आपने छुपा दी होगी, कहीं आपके मन में जो है पाप आया होगा। इस तरह से जो है सत्यभामा ने भगवान को कहा। अब देखिए, भगवान के पास तो वो मणि नहीं थी, पर सत्यभामा नाराज हो गई। अब मणि कहीं भगवान के पास ही होगी, ये जो मुझे नहीं बता रहे, मुझे झूठ बोल रहे हैं, इस तरह से जो है उसने अपने मन में मनगढ़ंत बातें सोचनी शुरू करी। कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण देवता द्वारिका में घूमते हुए आए, देखा बहुत सोना पहन रखा था, कानों में कुंडल और हाथों में मुंदरियां, बहुत सा सोना जो है पहन करके एक ब्राह्मण देवता द्वारिका में घूम रहे थे। भगवान ने उनको नजदीक बुला करके पूछा कि ये इतना सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्योंकि ब्राह्मणों के पास इतना सोना तो होता नहीं, अगर होता भी है तो वो दिखाता नहीं है। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज अक्रूर जी महाराज रोजाना 108 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, और सोने के बर्तन में कराते हैं। थाली भी सोने की होती है, कटोरियां भी सोने की होती हैं, चम्मच गिलास गड़वी लुटिया सब सोने के होते हैं, और पहले भोजन करवाते हैं। भोजन के बाद वो बर्तन दक्षिणा में साथ ही दे देते हैं। तो हमारे पास तो सोने की कोई कमी नहीं है। अब उसके बाद अक्रूर जी रिश्ते में भगवान के काका लगते थे, भगवान काका लगते थे। और भगवान ने एक पत्र लिखा कि काका जी बहुत आपके पास सोना है, बहुत दान कर रहे हो, नित्य ब्राह्मणों को भोजन सोने के बर्तनों में करा रहे हो, और दान दक्षिणा में सोने के बर्तन ही दे रहे हो। ये जो है आप सोने के मंदिर, भगवान के जगह जगह मंदिर बना रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, ये चमत्कार तो मणि का चमत्कार है। क्योंकि अक्रूर जी का जो शतधन्वा था वो मित्र था, जिसने जो है मणि का दी थी। भगवान ने कहा कि आप केवल आकर के यहाँ द्वारिका में आओ और आकर के लोगों को मणि दिखा दो, कि पता लगे कि जो हमारे अक्रूर जी हैं उन्हीं के पास मणि है, आपके पास होने का हक है। हमें नहीं चाहिए वो, आप अपने पास रखिए, पर एक बार आकर के जो है हमें द्वारिका में सबको दिखा दीजिए कि वो मणि, समंतक मणि आपके पास है। अब देखिए, अक्रूर जी आए, सभी को दिखा दिया भगवान के कहने पर अक्रूर जी ने कि मेरे पास समंतक मणि है। और भगवान से क्षमा प्रार्थना की,
सत्यभामा ने भी भगवान से क्षमा याचना की कि प्रभु मैंने आपको वैसे ही बिना कारण अकारण ही ये दोष लगाया कि शायद आपके पास ही मणि है। अब जब अक्रूर जी ने मणि दिखाई, भगवान के ऊपर लगा कलंक दूर हो गया, सभी का संशय दूर हो गया। किसी के मन में यह नहीं रहा कि ये मणि जो है कन्हैया ने चुराई है, द्वारिकाधीश ने चुराई है। इस तरह से जो भी कोई भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिस दिन कलंक चौथ होता है, कलंक चौथ के दिन जाने अनजाने में चंद्रमा के दर्शन हो जाए, क्योंकि कलंक चौथ के दिन चंद्र दर्शन निषेध है, तब चंद्र दर्शन नहीं करना होता है। अगर जाने अनजाने में गलती से भी उस दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो ये कथा सुन लेना, ये कथा पढ़ लेना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको अगर चंद्र दर्शन हो भी जाए तो किसी तरह का कलंक नहीं लगेगा, किसी तरह का दोष नहीं लगेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।